नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीतिक खबरों का। जी हाँ, महाराष्ट्र में से विधानसभा चुनाव का सीजन चल रहा है, यानी आने वाले दिन में विधानसभा चुनाव होना है और सभी पार्टियां अपने अपने काम में लग गई है। लेकिन इसमें जो है मुख्यमंत्री का लेकर जो है काफ़ी माथापच्ची चल रही है महाविकास आघाड़ी में। महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे इस समय जो है मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति में है, काफ़ी अस्वस्थ हैं और उनकी जो है पवार साहब से नोकझोंक भी हुई है, ऐसी खबर है। पवार साहब ने दो टूक कह दिया है कि जिसकी संख्या बल ज़्यादा आएगी, जिसके विधायक ज़्यादा आएंगे, उस पार्टी का सीएम बनेगा। तो ये साफ साफ सिद्ध हो गया है कि उद्धव जी की तरफ से उस मुख्यमंत्री का कोई भी संकेत नहीं है, यानी उद्धव जी के लिए कोई मुख्यमंत्री संकेत नहीं है। इसको लेकर वो काफ़ी नर्वस हो गए हैं। मुख्यमंत्री को ही लेकर जो है उद्धव ठाकरे भाजपा से अलग हुए थे और भाजपा का 105 सीट था, उनका 63 सीट था। सीधी सी बात है, जिसका संख्या ज़्यादा रहता है वो तो उसका हक होता है कि वो सीएम बने। तो इसी को लेकर तो वो अलग हुए थे और अब जो है स्थिति वही हो गया है, जहाँ से चले थे वापस उद्धव जी वहीं यहाँ पर अटक गए हैं। यानी मुख्यमंत्री को लेकर जो है उनको जो है साफ साफ कर दिया गया है कि आपको अगर मुख्यमंत्री बनना है तो तीनों जो पार्टियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा संख्या बल आपकी होगी तो नो डाउट आपको मुख्यमंत्री मिल जाएगा। लेकिन वो उद्धव जी जानते हैं कि इतनी संख्या बल नहीं आने वाली, क्योंकि लोकसभा में देखा कि पवार साहब भी 20 सीट लड़के 9 सीट जीत के आए, 10 में से 8 सीट की जीत के आए और कांग्रेस जो है उससे अधिक सीट जीत के आई। तो कहीं ना कहीं पलड़ा जो है पवार साहब का और कांग्रेस का तो भारी है ही। सर आप क्या मानते हैं सर इस पे जो उद्धव जी अटके हुए हैं? उनको ऐसा लग रहा है कि मैं जहां चला था वापस वहीं पर आ गया, यानी मुख्यमंत्री अब उन्होंने बोला था कि मुझे महायुति में जो हुआ हाँ वो महाआघाड़ी में नहीं होना चाहिए, हाँ आप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार जाहिर करो। जी अब सर मैं थोड़ा सा इस मामले को अलग तरीके से देख रहा हूँ, क्योंकि संजय राउत ने जी मुझे खुद बताया था कि शरद पवार की सहमति है कि उद्धव मुख्यमंत्री बने। शायद अपने वीडियो में भी मैंने क्लियर कट बोला था। बंद कमरे में बात हुई थी क्या? नहीं ओपनली हुई थी जो कि यहाँ पर बंद कमरा बहुत जल्दी आ जाता है। आदित्य भी था, संजय भी था वहाँ पे, वो उनका, और वो अनिल देसाई करके हैं वो भी था उनके साथ, अनिल परब भी था मेरे ख्याल से। तो उनके सामने और इनके भी 2-4 लोग, सुप्रिया वगैरह थे। उस समय वो बोले कि मेरी तरफ से तो आपको क्लीन ग्रीन सिग्नल है और आप ही बनेंगे। वो कितने ज़्यादा आते, किसके क्या आते हैं उसके ऊपर अभी देश में कोई कहीं पे निर्णय नहीं होता है, तो आप ही बनेंगे और महाराष्ट्र के लिए आप ही सबसे ज़्यादा अच्छे उम्मीदवार रहेंगे। अब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि शरद पवार ऐसा कुछ बोलेंगे कि बाद में तय होगा जी, मगर खाली बाद में तय होगा इतना बोलते तो भी अलग था। उन्होंने बोला जिसकी संख्या अधिक होगी वो सीएम का दावेदार होगा, वो सीएम का दावेदार होगा। सर इसमें मुझे और एक डाउट आ रहा है कि शायद शरद पवार और कांग्रेस की इतनी नहीं है जितनी उद्धव ठाकरे और शरद पवार की है। तो अभी क्या है ना, ये 2-3 दिन संजय भागदौड़ में, इसलिए मुझे ना बात करने को मिला है उसको, ना मिलने को तो सवाल ही नहीं है। तो मुझे सर एक ऐसा डाउट आ रहा है कि शरद पवार शायद कांग्रेस अगर बढ़ती है तो उसका फटका शिवसेना को कम और राष्ट्रवादी को ज्यादा बैठता है। तो अब शरद पवार ऐसा कोई गेम करने जा रहे हैं कि जिसकी वजह से कांग्रेस के आमदारों की संख्या जी उद्धव ठाकरे की संख्या से नीचे होगी। ये आप सोचे नहीं है? नहीं ये किसी ने सोचा नहीं है। नहीं। पर सर उद्धव के आमदार काफी संख्या में आएंगे ऐसा लगता है। इसके 2-3 वजह भी मैं बताता हूँ। एक तो उद्धव के प्रति सिंपैथी अभी तक कम नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता और मतदाता है वो इनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस की उनकी पहले से दुश्मनी रही है और राष्ट्रवादी को जितना अपमानित किया, जितना उनका छलावा किया, वो सब कांग्रेस वालों ने किया। पृथ्वीराज चौहान तो उसमें अग्रणी थे। तो ये कतई नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री बने शरद पवार। मगर अभी उन्होंने अपनी चाल थोड़ी ऐसी बदल दी है कि उनको जब ऐसा थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है कि कांग्रेस से ज्यादा कम से कम 5-10 सीटें उद्धव को मिलेगी, अगर उसको मिलती है
तो ये निकष अभी बोलने के लिए ये सही है जी। कि भाई मैं उद्धव का साइड ले रहा है। सर हमारे वीडियो सब जगह जाते हैं तो उसकी चर्चा भी होती है। तो संजय ने भी मुझे बताया कि तुमने उद्धव जी के बारे में मेरा नाम लेके जो बताया उसका बहुत चर्चा हो रहा है महाआघाड़ी में, ये तो शरद पवार और ये तय करके बैठे हैं। तो शरद पवार जी को कांग्रेस वालों ने पूछा कि आपने ऐसा कैसे किया पहले ही। सर लेकिन यहाँ पर जो सीट का बंटवारा जब होगा तो आपको लगता है नहीं कांग्रेस जो है सीट ज्यादा मांगेगी लोकसभा का अगर फार्मूला रखेगी तो? हाँ मगर देंगे नहीं ना उनको। तो वहां पर भी वहां पे वो बोलेंगे वन थर्ड करो, जी। थोड़ा सा दूसरे बाहर के जो है उनको अब हम लोग तीनों मिलकर अकोमोडेट करेंगे, कुछ जी। को कांग्रेस करेगी, राष्ट्रवादी करेगी और ये करेगी। 90-90 का फार्मूला रखा है उन्होंने पहले से ही। हाँ अगर बराबरी का अगर लेते हैं, हाँ और 10 बाहर का जी, ऐसा करके 90-90 का फार्मूला अगर हाँ, लेते हैं नहीं सर कैसे है तो- ना कि अभी ना कांग्रेस का जो यहाँ का नेतृत्व है जी सर वो बहुत कम पड़ रहा है। जैसे हम भाजपा के बारे में बोलते हैं कि यहाँ मोदी का कार्ड अभी नहीं चलने वाला, क्यों कि मोदी पिक्चर में ही नहीं है, मोदी का कोई इशू पिक्चर में नहीं है, वो खाली एक माहौल है भाई डबल इंजन सरकार उधर भी इधर भी है, इसके सिवा मोदी के नाम लेने का कोई वास्ता नहीं है। राहुल तो विरोधी पार्टी में है, उसके पास सरकार भी नहीं है ना आने वाली है जी। जल्द। तो ऐसा है कि राहुल फैक्टर जो लोकसभा में काम कर गया क्योंकि उसको मदद करनी थी, वो अब शरद पवार को गारंटी हो गई है कि शरद पवार का फैक्टर चलेगा, उद्धव का फैक्टर चलेगा, पर राहुल का या सोनिया का या गांधी परिवार का फैक्टर बिल्कुल नहीं चलेगा। महाराष्ट्र की विधानसभा में वहां चलेगा ही नहीं। वो फैक्टर है बटोले, वो वडेट्टीवार, ये सब पिग्मीज है, मतलब वो जायंट है। ये बात कहेंगे तो ये छोटे छोटे चिटकुले हैं, ये प्यादे हैं, इनमें से ना कोई हाथी है, ना घोड़ा है, ना ऊंट है, ये वहाँ वजीर विजीर सब उधर है जी। तो उनका अहमियत इधर कुछ नहीं है। तो शरद पवार का कैलकुलेशन हमेशा एक अलग तरीके से होता है। और मैं ये जो बोल रहा हूँ सर, मेरे पास कोई तो सबूत होता है, अभी आज नहीं नाम कोट कर रहा हूँ मगर कल कोट कर भी दूंगा, मेरा क्या भरोसा नहीं है। पवार साहब नहीं चाहेंगे कि मैं ज्यादा सीट, अगर जो भी सीट है मेरी सीट ज्यादा आती है तो मैं सुप्रिया जी को मुख्यमंत्री बनाऊं या हमारे लोग नहीं सर, आज तक एनसीपी कोई मुख्यमंत्री बना ही नहीं। नहीं अभी भी बनाने की उनको चाहत नहीं है, उनको उद्धव को ही बनाना है, उद्धव को ही बनाना है। सुप्रिया सर इसमें टिकेगी नहीं। एक तो सुप्रिया बहुत हॉट हेडेड है जी, बहुत ही हॉट हेडेड है, वो गाली गलौज पे उतर आती है और ऐसी गालियां देते हैं सर कोई भद्र महिला देगी नहीं, ऐसी गालियां देती है, इसके टेप है अपने पास। तो एक है, दूसरा ये जो अभी डर्टी गेम चल रहा है उसमें सुप्रिया को स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, वो बदनाम होती जाएगी और परमानेंटली आगे चल के भी उसका सीएम बीएम कहीं नाम नहीं रहेगा क्योंकि बदनाम हो चुकी होगी। और दूसरी एक बात ऐसा है कि अभी लोगों को एक्सेप्टेबल अगर है सर, परसों जो ये हुआ सर्वे जो हमारे मित्र दयानंद नैने ने भी किया है और वो बीजेपी की है मगर जो सत्य है वो बताते हैं, उन्होंने बोला 23% देवेंद्र का है तो 21% उद्धव का है और 18% इसका है। सर अगर 23% उद्धव का इसका है देवेंद्र का और 21% उद्धव का है तो उनके सामने सुप्रिया सुळे 7% है, नाना पटोले 7% है, तो वो कहां से ना के बराबर है, ना के बराबर है। तो सर वो कहां क्लेम करेंगे? और पटोले का चेहरा गलती से भी लोगों में चर्चा में आया तो सर कांग्रेस के तो 50% वोट जाएंगे। वैसे भी सर पब्लिक की चाहत से कहाँ सीएम बनते हैं या पीएम बनते हैं, वो तो जो स्थिति पैदा होती है उसके हिसाब से चेहरे आ जाते हैं सामने अपने आप। आपने देखा भी होगा किसी चाहने ना चाहने से, सर्वे चाहने से नहीं होता है ना सर। नहीं कैसा है ना कि आज भी आपने देखा होगा मोदी आज भी मोदी जी का भी सर्वे जो आया था लेटेस्ट एक हफ्ता पहले, उसमें मोदी जी नंबर 1 है, 58% मोदी जी है, राहुल गांधी 26% है, तो कितना अंतर है। तो है ना, तो उसे मतलब लोग चाहने से नहीं होता। मगर हमने दिल्ली में जो वोट किया तब हमने राहुल और मोदी की तुलना करके ही वोट दिया। बिल्कुल अभी यहाँ पे भी जो वोट होगा वो पक्का ध्यान में रखिए, सुप्रिया पिक्चर में नहीं, उन्होंने बोला हम पिक्चर में ही नहीं है, तो नाना पटोले और उद्धव में से चॉइस करना है आपको।
या तो एक नाम अभी और कांग्रेस उद्धव की जी तरफ को- से आया है, वो वर्षा गायकवाड़ है, हाँ दलित और महिला करके उसको, मगर उसको भी पहले प्रोजेक्ट करने का नहीं है, मगर वर्षा गायकवाड़ के सब जो लोग हैं समर्थक है का समर्थक हैं वो अभी बोलने लगे हैं। उनमें से एक तो मेरे दोस्त है, उन्होंने बोला कि वर्षा ताई को सिग्नल मिला है कि तुम मेहनत करो, बंबई में एक अच्छा खासा संख्या लेके आओ, तुम्ही हमारी ये हो सकती है अगर कांग्रेस को मिला तो। मगर वो भी राजी है उद्धव को देने के लिए, सोनिया और ये भी। तो सर कैसा है कि अभी हम आते हैं अपना जो मूल चर्चा का विषय है, जी। तो आप उसके ऊपर कुछ भाष्य करना चाहेंगे? मेरा भाषा ये है कि सर भले सब उद्धव जी का नाम ले रहे हैं, लेकिन उद्धव जी की जो स्थिति थी 2022 में, जिस तरह से उनके विधायक जब छोड़ चले गए, कहीं ना कहीं लोग असंतुष्ट होकर ही गए ना सर। शिंदे साहब भी कितने उनके नंबर एक चाहते थे, एक अच्छे कार्यकर्ता थे, एक अच्छे नेता थे। सर आप और उद्धव को दोष देते हैं? उद्धव जी दोष नहीं देता हूं मैं, उन्होंने नेतृत्व नहीं कर पाए सर। भाई लोगों को नंबर 1 सीएम का अवार्ड मिला हो, नंबर 3 पे नहीं वो है ठीक है, शरद पवार, तो उनके भी तो उतने ही चले गए, 40 ही चले गए। चले गए ना सर। वही बोल रहा हूँ कि ये उद्धव लोग को पार्टी, क्यों आप दोष नहीं, दे रहे हम ये कह रहे हैं सर। हैं? शरद पवार नहीं संभाल पाए अपने। आप बताइए ना 2.5 साल में उद्धव जी ने क्या किया बताइए। कोर्ट से बहुत बड़ा अच्छा कर दिया जो कि लोग उन्हीं को वोट देंगे, उनको देख के उनको शिवसेना को वोट देंगे, बताइए उबाठा को वोट देंगे। सर एक तो कोरोना था, हाँ कोरोना में मोदी भी कुछ नहीं करे, बोले थाली बढ़ाओ, ठीक है, माहौल तो ऐसा करो सर। लोग थाली बजाने से क्या थाली देश का नहीं, विकास थाली हो नहीं गया? सर। आप देखिए होंगे जो 2.5 साल जो थे, जो कोरोना काल आया, कोरोना जिक्र किए, लोग पैदल गए सर। उनको कोई सुविधा नहीं, वो खाने के लिए कोई मतलब पैदल ऐसे धूप में चलते गए। और सर ये जिम्मेदारी समझो महाराष्ट्र में, सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना सर। सर। महाराष्ट्र में गए तो कहाँ गए? बिहार गए, उत्तर प्रदेश कहीं भी गए, लेकिन गए ना लोग सर, गए। अरे वहां की सरकारें क्या कर रही थी? उन्होंने किया सर, क्या किया? उनको यहाँ महाराष्ट्र के बाहर जाने के बाद उनको खाना पीना बड़ा अच्छा मिल रहा था, सब दिया उन्होंने, पैसे भी दिए सर। आपको नहीं पता होगा, अच्छी तरह जानता हूं मैं। वहां पर अच्छा खासा उनको मिला सब कुछ। यहाँ से ट्रेन भर भर के गए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रेन का सुविधा करके दिया पूरा। लेकिन सरकार ने क्या किया, राज्य सरकार ने, उन्होंने तो वैक्सीन के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट किया। आपको पता होगा सर, आपको भी कोरोना हुआ था। आप जो वैक्सीन, उसमें जो इंजेक्शन जो मिलता था रेमडेसिविर, उसके लिए कितनी मारामारी थी सर। लोग जान मतलब तड़प रहे थे कि वो इंजेक्शन मिले। और एक दूसरी बात है ना, उद्धव काम नहीं कर रहा था, मगर वही उनके ऊपर आरोप तो लग ही रहा था ना कि मंत्रालय नहीं गए सर। क्या है, आरोप तो है ही ना सर। वो सब चीजें अभी सभा में आमदार कोमा में 5 साल रहा जी, फिर भी वो आमदार रहा, उसको किसी ने निकाला नहीं, किसी ने आमदार की बात अलग है। जॉर्ज फर्नांडिस कई साल तक, अटल बिहारी वाजपेयी भी कोमा में थे। वो जो भी है, तो सर कैसे है ना, फिजिकल किसी को अभी नहीं समझो, मगर अभी किसी मंत्री को कुछ लकवा मार गया है तो क्या उसको मंत्री? सर हमारे यहाँ आप आजारपन की बात छोड़ो, नवाब मलिक सर मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिए, क्यों मंत्री होके अंदर है सर। तो केजरीवाल को आप अलाउड कर रहे हैं, वो तो मुख्यमंत्री है। वो भी मुख्यमंत्री, अभी कहाँ इस्तीफा दिए वो? हाँ वो अभी बाहर आएगा बोलते हैं आज के कल में, मगर सर इतने महीने से वो मुख्यमंत्री होते हुए जेल में है ना। तो मुख्यमंत्री जेल में होने से बेड पे होना अच्छा है कि नहीं? ये बेचारा पड़ा रहा, ठीक है ना, उसकी मर्यादा थी, बाकी लोग काम कर रहे थे ना। सर मंत्रिमंडल किस लिए होता है? मुख्यमंत्री काम करता है। उद्धव जी को चाहिए कि और भी नेता लोग हैं उनके साथ में, उनको ये देना चाहिए मजबूत अच्छा नेता देना चाहिए। जैसे बालासाहब जी थे, उन्होंने शिवसैनिकों को मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया? मनोहर जोशी जी, नारायण राणे जी, लोग को मुख्यमंत्री बनाया ना, और अंदर नेतृत्व किया ना सर बैठ के। वैसा कुछ करना चाहिए ना। अभी कल हमने सर वीडियो बनाया था, राज ठाकरे जी को मुख्यमंत्री अगर बनाया कैसा, लोगों की कितनी अच्छी प्रतिक्रिया है। भले उनको वोट नहीं मिलता है, कम मिलता है, जो भी है, लोगों की इतनी अच्छी कमेंट्स है कि आज जरूरत है महाराष्ट्र को ऐसे नेतृत्व की जो एक एग्रेसिव हो और डिसीजन मेकर हो, और उस डिसीजन को कोई ये डिस्क्वालीफाई ना करे। ऐसे नेतृत्व की जरूरत है, और राज्य उसमें सक्षम है। भले उनके पास समर्थक नहीं है, उनके पास वोट बैंक नहीं है, उसमें और भी एक बात, लेकिन ऐसे लोगों की जरूरत है। महाराष्ट्र को लोग चाहिए। उसमें एक बात थी, ये उद्धव की सरकार जो थी जी, उसमें अजीत दादा भी थे, कांग्रेस भी थी, सब यही थे। खाली कांग्रेस के बदले में बीजेपी है। वही होगा फिर अभी, बीजेपी के बदले में कांग्रेस आ जाएगी। वो उद्धव के बदले किसी को नहीं चाहते थे।
नहीं वो तो गए ये थे, शिवसेना के बाद देना नहीं वो तो गए ही थे ना सर, वो कुर्सी के लिए ही गए थे ना, तो उनको कुर्सी तो पहले चाहिए ही था, उसके अलावा दूसरा कोई बात ही नहीं हो सकती थी ना। लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रहेगा ना सर, उद्धव की तो वही चीज अब कंटिन्यू नहीं रह सकता ना कि आपने ठीक है बीजेपी को छोड़ के आया आपने, हम आपको सीएम बनाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बार हम आपको सीएम बनाते जाएं। पवार साहब भी कहीं ना कहीं समझ रहे होंगे ना, आज 3 पार्टी को लेकर अगर आप चला रहे हो। पवार साहब कितनी बार छोड़ गए मुख्यमंत्री पर, कितनी बार बने मालूम है आपको? वो तो कांग्रेस साथ में जब कांग्रेस में थे तो 4 बार तो मुख्यमंत्री बने ही थे ना सर। सर दूसरा कोई नहीं था महाराष्ट्र में उनके सिवा, 4 बार उनको क्यों बनाए? कैपेबल थे और सर उनके बाप लोग थे मंत्रिमंडल में ना, विलासराव जी थे, नहीं क्या चलाया उन्होंने? नहीं बाद में चलाया ना भाई, नीलंगेकर और बाबा साहेब भोसले ने भी तो चलाया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ठीक है, अभी शरद पवार ने क्या गेम किया है कि उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस से ज्यादा शिवसेना उद्धव के आएंगे, इसलिए उन्होंने डाव खेला है, ऐसा मुझे लगता है। वो तो चुनाव परिणाम के बाद हम, हाँ परिणाम के बाद अभी टाइम है बहुत, दिसंबर नवंबर एंड तक है। मगर जब इन्होंने बोला है कि जिसकी ज्यादा संख्या, तो अभी क्या करेंगे, कांग्रेस के कितने कम आएंगे ये उद्धव भी देखेगा, शरद पवार भी देखेंगे। अभी कांग्रेस के आधे लोग तो यही दोनों मिलकर पाड़ेंगे, और उसके लिए वो साठगांठ अजीत दादा से भी और शिंदे से भी कर सकते हैं कि तुम्हारा कैंडिडेट आगे बढ़ाओ, हमको कांग्रेस को डमी खड़ा करना शुरू करेंगे। और क्या, हाँ डमी खड़ा करेंगे सब हराने के लिए। हाँ, शरद पवार तो इंडिपेंडेंट खड़ा करके भी गिराते हैं, शरद पवार चुन के नहीं ला सकते, मगर गिराने का काम अच्छी तरह करते हैं। अभी कांग्रेस के देखो, हमने जो तय किया था कि सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी कांग्रेस बनेगी, अब उल्टा हो जाएगा, सबसे ज्यादा बड़ी कांग्रेस ये उद्धव होगी, फिर वो बोलेंगे कि उद्धव को बुलाओ क्योंकि लार्जेस्ट। तो जो उन्होंने बोल दिया है कि जिसका मतलब सबसे बड़ा, सर उसमें ही आ जाए कि उनको खातरी हो गई कि कांग्रेस को हम गिरा सकते हैं और उद्धव को बना सकते हैं। असल में उद्धव ने उल्टा निशाना दिया था कि ऐसा अगर डिक्लेयर नहीं करोगे तो एक दूसरे के गिराओगे। अब वही खुद वही करेगा, कांग्रेस के गिराएंगे, कांग्रेस को धोखा है इसका। और शरद पवार ने क्लियर कट सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी उद्धव की होगी ऐसा संदेश दिया है, और उसके लिए वो अभी प्रयत्न करेंगे और कांग्रेस को काटना शुरू करेंगे आज से ही। धन्यवाद। ठीक है सर। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? क्या लगता है आपको कि ऐसा हो सकता है जो तथ्य साहब बोल रहे? तो प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।